बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर अमूर के इंचार्ज तरुण चुग कहते हैं कि नई दिल्ली यूटी में अमन, खुशहाली और तरक्की लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और हम अब्दुल्ला, मुफ्तियों और गांधियों को अब इजाजत नहीं देंगे कि वो कश्मीर को 1990 की दहाई में वापस ले जाए। नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से पाक माहौल लाया है, ताहम 3 खानदान जिन्होंने अपनी हुकूमतों में आम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया है, वो अपने सियासी फायदे के लिए गैर यकीनी सूरत हाल को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी कश्मीर को 90 की दहाई में वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये वाजिया करना चाहता हूं कि बीजेपी इन तीनों खानदानी सियासी जमातों को कश्मीर में तशद्दुद वापस लाने की इजाजत नहीं देगी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी के दारुल-हुकूमत से सियासी दारुल-हुकूमत बनाया। इस साल लाखों सयाह कश्मीर आए। जम्मू कश्मीर में तमाम शोबों में विकास तरक्की जारी है। इधर दूसरी जानिब से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कश्मीरी लीडर अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि भाजपा आइंदा असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करके यहां अपनी बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। इन बातों का इजहार नाज़रीन उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात सुनने और साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुलवामा के पांपुर में मुनक्किद एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 बरसों से असेंबली चुनाव नहीं हुए, जो बदकिस्मती है। उनके मुताबिक कश्मीर में हालात बेहतर होने तक कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को जम्मू में ही तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी काफी मजबूत है और आए रोज इस पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। पुलिस ने जिला बडगाम के चडोरा इलाके में एक नाबालिग लड़के के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात बनाने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को नाबालिग लड़के के वालिदैन की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई कि उनके बेटे को चंद रोज कबल चडोरा के गुगजी पथरी के रिहायशी मोहम्मद सादिक शेख उम्र 60 साल ने अगवा किया था और उसे जम्मू ले जाया गया, जहां पर उसके साथ बदफाली की गई। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कानून की मुतल्लिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू की गई। उन्होंने बताया कि तिबी मुआयने के बाद मुतासरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बडगाम मुंतकिल किया गया। पुलिस बयान के मुताबिक आज सुबह मुलजिम को रेलवे स्टेशन बडगाम से गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ कानून की दीगर दफात के अलावा मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में मंशियात और हथियार सप्लाई करने की कार्रवाई का मुसलसल मरतकब हो रहा है का दावा करते हुए सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए कसीरुल जहत हिकमत अमली मरतब दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चीनी साख्त के ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की पाकिस्तान की ख्वाहिश वाकई चैलेंज है। DG BSF का कहना था कि ये पहली बार नहीं है बल्कि इससे कबल भी कई मरतबा पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों में मरतकब हो चुका है, जबकि कई बार हथियारों की भारी खेप और मंशियात भी जब्त कर ली गई है। DG BSF ने कहा कि अमसाल सरहद पर कई मरतबा ड्रोन की नकलो हमल देखी गई। इधर ओडी में भारी मिकदार में अस्तवा गोला बारूद जब्त करने के बाद बारामूला में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फौज के 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने बताया कि वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज अस्करियत पसंदों की तादाद को कम करने में बड़ी हद तक कामयाब रही है, जबकि बाकी बचे हुए मिलिटेंटों को गोला बारूद की कमी का सामना है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अस्करियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई है और कश्मीर में सरगर्म अस्करियत पसंदों की तादाद को मजीद कम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है और फोर्सेज इसमें बहुत कामयाब रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी फौज चौकस है और कश्मीर में किसी किस्म की दरअंदाजी की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रामपुर सेक्टर में अस्ता व गोला बारूद की बड़ी खेप को रोकने के बाद एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था।
आखिर में चलते चलते मौसम का हाल, चिले कलान के तेवर सख्त, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दियों का राज बरकरार, -5.8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात और पहलगाम -7.0 डिग्री पर सर्द तरीन इलाका दर्ज। आज से मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान, कहीं कहीं मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम कहीं कहीं खराब हो सकता है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल